आपके पास भी इस तरह के टूटे और बेकार केचर मौजूद हैं और आप लोग इन्हें फेंक देते हैं, तो हरगिज़ ये गलती ना करें। टूटे और बेकार केचरों के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग इन्हें कभी भी नहीं फेंकेंगे। अब आप लोग करेंगे इन टूटे और बेकार केचरों से अपनी बड़ी परेशानी को मिनटों के अंदर खत्म। इन टूटे और पुराने केचरों के ऐसे हैरत अंगेज आइडिया शेयर करूंगी, जिसे देखने के बाद आप लोगों की भी होश उड़ जाएंगे। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड आइडियाज शेयर करूंगी, जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन टी के खाली डब्बे का ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ, जिससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। अगर आप लोग भी ग्रीन टी के खाली डब्बे उठाकर फेंक देते हैं तो ये गलती ना करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने ग्रीन टी के डब्बे के ऊपर वाले साइड को इस तरह से कट कर लेना है और इसके अंदर वाले साइड की भी आप लोगों ने कटिंग करनी है। वीडियो को सुनने से ज्यादा आप लोगों ने देखने पर फोकस करना है, ताकि आपको तरीका समझ आ सके। दोनों डब्बे के आप लोगों ने ऊपर वाले साइड को कट कर लेना है। इस डब्बे के भी आप लोगों ने ऊपर वाले साइड को कट कर लेना है। ग्रीन टी के डब्बे के अंदर आप लोगों ने दूसरे डब्बे को शामिल कर लेना है और इस तरह से आप लोगों ने इसकी दोनों साइड्स की कटिंग करनी है। कटिंग आप लोगों ने बिल्कुल इक्वल करनी है, वरना चीज बिल्कुल खराब बन जाएगी। फ्रंट से भी आप लोगों ने थोड़ा सा मजीद इसे कट करके इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो जी ये हमारा जबरदस्त और कमाल का मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अक्सर खवातीन को किचन में काम करते हुए साथ ही वीडियो कॉल पर बात करनी पड़ जाती है, तो उनके हाथ फ्री नहीं होते कि वो वीडियो कॉल पर बात करें। इस तरीके से आप लोग मोबाइल फोन को इसके अंदर डालकर इजीली वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। बल्कि अक्सर खवातीन को कोई रेसिपी वगैरह देखनी होती है, तो वो लोग इस तरह से रखकर रेसिपी को भी इजीली देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपका ड्रामा देखने का दिल चाहता है, तो आप लोग इस तरह से मोबाइल को स्टैंड करके ड्रामा और मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। अक्सर हमें बच्चों को कार्टून लगाकर देने होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती कि जिस पर हम लोग मोबाइल को स्टैंड करें। तो अब आप लोग मोबाइल को इस तरह से भी स्टैंड कर सकते हैं, है ना? फिर कितना कमाल का इस्तेमाल। अब आप लोग बेकार पड़े हुए डब्बों का इस्तेमाल करके तो इस तरह से मोबाइल स्टैंड बनाकर रेडी कर सकते हैं और अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। अब आपको मार्केट से मोबाइल स्टैंड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जबरदस्त टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल को पानी में डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर 1 गिलास पानी शामिल करना है और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के सरसों के तेल को शामिल कर लेना है। इन दोनों चीजों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर एक और कमाल की चीज ऐड करनी है, जो कि है व्हाइट विनीगर, सफेद सिरका, जो कि अक्सर आप लोग खाना वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर लेना है। तो ये हमारी इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है, जो कि आपके मुश्किल कामों को आसान करेगी और साथ ही आपके ढेरों पैसों की बचत भी करेगी। तो अक्सर लोग लकड़ी के फर्नीचर को बाहर से पॉलिश करवाते हैं, तो जिसमें आपके काफी सारे पैसे जाया हो जाते हैं। तो अब आपको बाहर से पॉलिश करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमारी जबरदस्ती पॉलिश बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि आपके लकड़ी के फर्नीचर को मिनटों के अंदर चमका देगी। तो चलिए मैं आपको इसके रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। चाहे आपके लकड़ी के फर्नीचर हो, चाहे आपका लकड़ी का दरवाजा हो, विंडो हो, मिनटों के अंदर आप लोग इससे चमका सकते हैं। अब आपको बाहर से महंगी पॉलिश करवाने की भी जरूरत नहीं है। फ्री में आप लोग घर में खुद पॉलिश करेंगे, तो है ना फिर कमाल की टिप। हर तरह के कपड़ों पर से नेल पेंट के दाग को 2 मिनट के अंदर साफ करने का निहायत अनोखा तरीका शेयर करूंगी। मिनटों के अंदर कपड़ों पर से आप लोग नेल पेंट के दाग को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसे कि मैंने नेल पेंट के दाग को आपको लगाकर दिखा दिया है, ताकि मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखा सकूं। तो अक्सर हमारे घर में बच्चों से नेल पेंट के दाग लग जाते हैं इस तरह से कपड़ों के ऊपर, लेकिन इन्हें साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो अब आप लोग मिनटों के अंदर इन्हें साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के नमक डालना है इसके ऊपर। साथ ही आप लोगों ने हाफ कटा हुआ लेमन लेना है। लेमन को आप लोगों ने इसके ऊपर स्क्वीज कर लेना है और इसे स्क्वीज करने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, इसी लेमन से इस पर अच्छी तरीके से आप लोगों ने रब करना है, ताकि नेल पेंट का जो दाग है ना, वो मिनटों के अंदर साफ हो सके। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने 5 से 10 मिनट तक इस तरह से रब करते जाना है।
लेमन को 5 मिनट तक रब करने के बाद अब आप लोगों ने ब्रश लेना है। ब्रश की मदद से आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसे रगड़ लेना है इस तरीके से। तो आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देखेंगे कि ये दाग मिनटों के अंदर साफ होता जाएगा। अब साथ ही आप लोगों ने साबुन लेना है, थोड़ा सा ही आप लोगों ने साबुन को भी इसके ऊपर रब करना है और इसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने ब्रश की मदद से साफ कर लेना है। चाहे आपकी नेल पेंट कितनी ज्यादा पकी वाली क्यों ना हो, मिनटों के अंदर इसका दाग आप लोग रिमूव कर सकते हैं। चाहे आपके कपड़े सफेद रंग के हो या फिर आप लोगों के कपड़े रंगीन हो, किस्म के कपड़ों पर से आप लोग नेल पेंट के दाग को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग खुद देख सकते हैं कि नेल पेंट का जो दाग था वो मिनटों के अंदर साफ हो चुका है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से आप लोग मिनटों के अंदर नेल पेंट के दाग को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जुराब और नोटों का ये इस्तेमाल करेगा आपके हजारों रुपयों की बचत। इतनी शानदार सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर लोगों को ट्रेवल पर काफी सारे पैसों को लेकर जाना होता है, लेकिन इन्हें कोई भी सेफली तरीका लेकर जाने का नहीं पता होता। तो आप लोगों ने लेने जी पुराने से जुराब, और जुराब को आप लोगों ने इस तरह से उल्टा कर लेना है। जुराब को उल्टा करने के बाद अब आप लोगों ने जितने भी पैसे लेकर जाने सारे के सारे आप लोगों ने ले लेने हैं और इस तरह से आप लोगों ने नोटों को फोल्ड कर लेना है। और इसे फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने 2 जुराब ले लेने और जुराबों को आप लोगों ने थोड़े से फासले के साथ एक के ऊपर एक रख लेना है। इस तरह से अब आप लोगों ने जुराब की फोल्डिंग करनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करने के बाद लास्ट में आप लोगों ने जुराब को इस तरह से सीधा कर लेना है। जब आप लोग इस तरीके से पैसों को लेकर जाएंगे ना, तो चोर चक्कों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये जुराब लेकर गए या फिर इसके अंदर आपने पैसों को छुपाया हुआ है। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। आप लोग देख सकते हैं कि जुराब के अंदर ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा कि इसके अंदर पैसे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने पैसों को सेफली ट्रेवल पर लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ एक और कमाल का तरीका भी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर लोगों के पास एक जुराब गुम हो जाता है तो दूसरे जुराब को आप लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें, इनका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगल जुराब के अंदर भी आप लोग अपने पैसों को छुपा कर लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने डाल देना है और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से फोल्डिंग करते जाना है। एंड में आप लोगों ने जुराब को सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने पैसों को सेफली लेकर जा सकते हैं। ये टिप तो बहुत ही ज्यादा छोटी सी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के लहसुन के हवाले से। अक्सर हमारे घर में लहसुन पड़ी हुई होती है, लेकिन इन्हें छीलना हमें काफी ज्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि इस तरह की लहसुन जो होती है ना, इन्हें छीलने में आपके नाखून भी दर्द कर जाते हैं। तो अब चाहे मोटी लहसुन हो या फिर पतली वाली लहसुन हो, आप लोग 2 मिनट के अंदर छील सकते हैं। इतना आसान और कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ। मिनटों के अंदर आप लोग ढेरों लहसुन को छील सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लहसुन के जबे निकाल लेने इस तरीके से। लहसुन के जबे निकालने के बाद बस आप लोगों ने छोटा सा काम करना है। आप लोगों ने इसके सेंटर में इस तरह से कट लगाते जाना है। लहसुन को आप लोगों ने सेंटर से इस तरह से कट करते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो जब आप लोग लहसुन को सेंटर से कट करते हैं ना, तो इनके छिलकों को रिमूव करना आपके लिए मिनटों का काम हो जाता है। इतना आसान हो जाता है। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि छिलके जो है वो किस कदर आसानी के साथ इसके रिमूव हो रहे हैं। बस मिनटों के अंदर सेंटर से लहसुन को कट करते जाओ और मिनटों के अंदर आप लोग लहसुन को छील सकते हैं। तो है ना फिर कितनी शानदार सी टिप। तो इस तरीके से आप लोग जितने चाहे लहसुन लेकर आ जाए, आप लोगों के ना नाखूनों में दर्द होगा। मिनटों के अंदर आप लोग ढेरों लहसुन को छील सकते हैं। लहसुन को छीलने का ये जबरदस्त तरीका आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आप लोग भी बिस्किट खाने के बाद इनके खाली डब्बों को उठाकर कचरे में फेंक देते हैं, तो यकीन से बोल रही हूँ कि ये टिप देखने के बाद आप लोग ये गलती हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग इन डब्बों को संभाल कर रखेंगे। इतनी जबरदस्त ये टिप है ना, देखने के बाद आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। सीजर की मदद से आप लोगों ने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो इतने साइज का आप लोगों ने गत्ते को कट कर लेना है। तो जी अक्सर हमारे घरों में इस तरह के कोयल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मच्छर भाग जाए। तो इस तरह के कोयल को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग कोयल तो लेकर आ जाते हैं। जब आपको इस तरह की डबल कोयल को सिंगल करना होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, जब इन्हें सिंगल करने की कोशिश करते हैं तो ये कोयल जो होती है वो हमारी टूट जाती है और इस तरह से काफी सारे आपके पैसों का नुकसान हो जाता है।
और फिर आपको टूटी हुई कोयल को वेस्ट करना पड़ता है। तो अब आपको पैसों को ज़ाया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इस तरह का गत्ता लेना है और इस तरह से मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ ना, इसी तरीके से आप लोगों ने घुमाते जाना है। तो मेरी ये ट्रिक कितनी ज्यादा कमाल की है ना, आप लोग लाइव रिजल्ट देखेंगे। बस आप लोगों ने गत्ते को घुमाते जाना है। घुमाने के बाद आप लोग खुद देख सकते हैं कि कोयल हमारी अलग हो चुकी है, वो भी कितने आसान तरीके से, सिर्फ इस गत्ते के कमाल से। तो है ना फिर कितना कमाल का इस्तेमाल, तो है ना फिर खाली डब्बों का कितना कमाल का इस्तेमाल। तो इस तरीके से आप लोग कोयल को सिर्फ 2 मिनट के अंदर अलग कर सकते हैं। तो है ना फिर कितनी जबरदस्त टिप। कप पर नमक डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि अक्सर हमारे घर की जो छुरियां होती हैं, इनकी जो शार्पनेस होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। ये ना तो आपकी वेजिटेबल्स को कट करती हैं, और अगर आप लोग स्लो छुरियों से कट करते हैं वेजिटेबल्स को तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब आपको छुरियों को बाहर से तेज करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अपने पैसों को जाया करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग घर में इस कप का इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। और छुरी पर आप लोगों ने थोड़ी सी कोलगेट लगानी है इस तरीके से, और इसे लगाने के बाद आप लोगों ने कप के बैक साइड पर नमक डालकर इस तरह से उसको रगड़ना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो जब आप लोग इस तरीके से रगड़ेंगे ना, तो आप लोग इसका ये कमाल देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आपकी छुरियां एकदम शार्प हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आप लोग अभी के अभी इसे मार्केट से लेकर आए हो। 2 से 5 मिनट तक आप लोगों ने इसे इस तरह से चलाते रहना है अच्छी तरीके से। तो आपकी छुरियां एकदम तेज हो जाएंगी, एकदम शार्प हो जाएंगी। उसके बाद मैंने छुरी को वॉश कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि कोलगेट लगाने से एक तो हमारी छुरी बिल्कुल नए की तरह लग रही है, एकदम चमक रही है, और दूसरा ये फायदा है कि आपकी छुरियां एकदम तेज हो जाएंगी, एकदम शार्प हो जाएंगी। तो है ना फिर कमाल की टिप। अक्सर हमारे पास ऐसे कप होते हैं जिनके हैंडल्स टूट जाते हैं, तो आप लोग उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। उन कप का भी आप लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अगर आप लोग भी प्लास्टिक की खाली बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो गलती से भी ये गलती ना करें, क्योंकि अब आप लोग करेंगे इनसे अपने मुश्किल कामों को आसान। इसके लिए आप लोगों ने लेनी है जी प्लास्टिक की बोतल। छोटे साइज की आप लोगों ने प्लास्टिक की बोतल लेनी है, और साथ ही आप लोगों ने छुरी को गर्म करके इसके अंदर कट लगा लेना है। छुरी को गर्म करके जब आप लोग कट लगाएंगे ना, तो बोतल में इजीली कट आप लोग लगा लेंगे। तो हमारे घर में इस तरह के काफी सारे औजार पड़े हुए होते हैं, जैसे कि टेस्टर हो गया, प्लास हो गई, इस तरह के जो औजार पड़े हुए होते हैं ना, इनको आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। इसी के साथ नेल कटर, बॉल पेन वगैरह को भी आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। अक्सर जब हमें टेस्टर वगैरह चाहिए होता है तो हमें नहीं मिलता, और जिसे ढूंढने में हमारा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिनटों के अंदर आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप लोग इस बोतल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को रख सकते हैं, तो ये बहुत ही कम स्पेस में इजीली आप लोग रख लेंगे। और इसी के साथ जब आपको ट्रैवल वगैरह पर जाना होता है तो, और साथ ही आपको टूथपेस्ट और इस तरह के ब्रशेस वगैरह साथ लेकर जाने पड़ते हैं, तो आप लोग इसको भी लेकर जा सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग इजीली अपनी चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं। तो है ना फिर कितनी ज़बरदस्त टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। चार्जर के साथ क्लॉथ क्लिप का ये कमाल देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। अक्सर हमारे घर में इस तरह के काफ़ी सारे क्लॉथ क्लिप पड़े हुए होते हैं, जिन्हें आप लोग सिर्फ कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को इनके और भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनके बारे में आपको इनके पता नहीं होता। तो आप लोग इसका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने लेना है जी क्लॉथ क्लिप, और इसे आप लोगों ने वॉल के ऊपर डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन लगा लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, क्लॉथ क्लिप को आप लोगों ने डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन के ऊपर इस तरह से चिपका लेना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन को चार्ज करने के बाद इनकी वायर को इसी तरह से खुला छोड़ देते हैं, और जिन घरों में छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं, फिर वो वायर को पकड़ लें या फिर मुंह में डाल दें, तो इस तरह से उनको करंट लग जाता है और काफी ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। कभी भी मोबाइल को चार्ज करने के बाद इनकी वायर को खुला नहीं छोड़ना, बल्कि आप लोगों ने इनकी वायर को इस तरह से हैंग कर लेना है। बल्कि आप लोगों ने क्लॉथ क्लिप के अंदर वायर को इस तरह से हैंग कर लेना है। इस तरीके से आपके बच्चों के हाथों में ये वायर बिल्कुल भी नहीं आएगी और ना ही कोई नुकसान होगा। ये बहुत ही कमाल की लेकिन बहुत ही जबरदस्त टिप है। अगर आप लोग भी इन टूटे हुए कैचर को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो ये गलती से भी गलती ना करें। इन टूटे हुए कैचरों के ऐसे कमाल के और अनोखे इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। अगर आपके कैचर भी टूट चुके हैं तो इन्हें फेंके ना, बल्कि इनके कमाल के इस्तेमाल करें।
तो मेरे पास भी इस तरह का टूटा हुआ कैचर पड़ा हुआ था जिसकी पिन निकल चुकी थी, तो मैं अब आपको इसका इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने इसके बैक साइड पर डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन लगा लेनी है। अगर तो आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो लाजमी से आप लोगों ने ग्लू गन का इस्तेमाल करना है, ज्यादा बेस्ट होगी। नहीं तो फिर आप लोग डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर खवातीन जब आटे को मुट्ठी लगाती है या फिर आटा गूंथती है तो गूंथते हुए क्या करती है, अपनी गोल्ड की रिंग को उठाकर यहाँ वहाँ रख देती है, जिसके बाद वो बाद में भूल जाती है उठाना और इस तरह से उनके काफी सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस कैचर को आप लोगों ने अपने किचन में रख देना है। तो आप लोग इजीली इसके ऊपर रिंग को रख सकते हैं और रिंग आपको फौरन से मिल जाएगी। इस तरह से आपकी रिंग बिल्कुल भी घूमेगी नहीं और आपको फौरन से मिल जाएगी। और इसी के साथ अक्सर हमें तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन तस्बीह को हम लोग यहाँ वहाँ रखकर भूल जाते हैं। बाद में आपको तस्बीह सही टाइम पर मिलती ही नहीं है, आप लोग ढूंढते रहते हैं। तो इस पर आप लोग अपनी तस्बीह को भी हैंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको इबादत करनी हो, आपको तस्बीह चाहिए हो, आपको फौरन से ही तस्बीह मिल जाएगी। और अक्सर मर्द हज़रात अपनी कार की चाबियों को, अपनी बाइक की चाबियों को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाते हैं और फिर बाद में उन्हें चाबियाँ भी नहीं मिलती, तो वो लोग चाबियों को भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और चाहें तो आप लोग इसके ऊपर अपने मास्क को भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं। जिन चीज़ों को ढूंढने में आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, उन चीज़ों को अगर आप लोग इसके ऊपर हैंग करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको फ़ौरन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर कैचर का एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर हमारे कैचर्स जो होते हैं इनकी कलर ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हमारा इन्हें इस्तेमाल करने का भी दिल नहीं करता। तो अब आप लोग अपने पुराने से पुराने कैचर को एकदम नया बना सकते हैं, वो भी मिनटों के अंदर। तो उसके लिए आप लोगों ने लेना है जी धागा। इसी के साथ डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन को आप लोगों ने कट करके इस तरह से लगा लेना है। आप लोगों ने कोई भी खूबसूरत से कलर का धागा लेना है, चाहे तो रेड ले लें, ब्लू ले लें, पिंक ले लें, कोई भी कलर का आप लोग धागा इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अगर तो आपके पास मोटे वाला धागा है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास मोटे वाला धागा अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने ये सादा वाला धागा ले लेना है और इसे आप लोगों ने 4 से 5 दफा फोल्ड कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। आप लोगों ने इस धागे को अपने कैचर के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने सुनने से ज्यादा देखने में फोकस करना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। तो अच्छी तरीके से फोल्ड करते जाएं। कैचर के दोनों साइड पर आप लोगों ने इसी तरीके से धागे को फोल्ड कर लेना है। अब आप लोगों ने खूबसूरत से मोती या फिर पर्स ले लेना है। इस तरह से इसके ऊपर आप लोगों ने लगाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पुराने से पुराना कैचर भी किस तरह से नया बन चुका है। इस तरह से आप लोग अपने पुराने कैचर्स को एकदम नया लुक दे सकते हैं और इस तरह से ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कैचर का एक और अनोखा और कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। कैचर की बैक साइड को आप लोगों ने सीधा करके रखना है और इसके ऊपर अब आप लोग अपने मोबाइल को स्टैंड भी कर सकते हैं। अक्सर खवातीन को किचन में काम वगैरह करना होता है, लेकिन साथ साथ कोई रेसिपी देखनी होती है, लेकिन उनके पास कोई भी मोबाइल स्टैंड नहीं होता, तो मोबाइल जो होता है वो इस तरह से गिरता रहता है। खवातीन साथ साथ अपना काम भी कर सकती हैं और रेसिपी को भी देख सकती हैं। इसके अलावा संडे के दिन पर अक्सर लोगों को मूवी देखनी होती है, तो मूवी को देखने के लिए घंटों तक उनको मोबाइल को पकड़ना पड़ता है। इस तरह से उनके हाथों में काफी ज्यादा दर्द भी हो जाते हैं और मूवी देखने का मजा भी नहीं आता। तो अब आप लोग इस तरह से मोबाइल को स्टैंड करके इजीली मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। और इसी के साथ अक्सर बच्चों को कार्टून वगैरह लगाकर देने पड़ते हैं, तो अब आपको बच्चों के साथ बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बस बच्चों को इस तरह से कार्टून लगाकर दे देने। तो ये बहुत ही कमाल का स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको मार्केट से पैसे खर्च करके कोई भी स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर नेक्स्ट जबरदस्त तरीके को इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोगों की कैचर की पिन निकल जाती है तो वो लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं और अपने काफी सारे पैसों का नुकसान कर लेते हैं। तो अगर आपकी भी कैचर की पिन निकल चुकी है तो आप लोगों ने इन्हें बेकार नहीं समझना। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस तरह की पिन को डालने का कमाल का तरीका बताने वाली हूँ। अब आपके पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं होंगे। फौरन से आप लोग इस तरह के कैचर को ठीक कर सकते हैं। कैचर के स्क्रू को आप लोगों ने इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। आप लोगों ने पूरा नहीं डालना, थोड़ा सा ही बस आप लोगों ने डालना है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी पिन को पकड़ना है और पिन को आप लोगों ने इस तरह से इसके अंदर डालना है। वीडियो को आप लोगों ने फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। अगर आप लोग गलत तरीके से पिन को डालते हैं ना तो कैचर आपका टूट जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने सीधे तरीके से इसको डालना है। पिन को डालने के बाद अब आप लोगों ने इसके स्क्रू को मजीद अंदर डालना है। आप लोग देख सकते हैं कि कैचर जो था वो टूटा हुआ था, कैचर बिल्कुल जुड़ चुका है और अब आपको पैसे भी ज़ाया नहीं करने पड़ेंगे बार बार कैचर को खरीदने की। तो इस तरह से अगर आपके कैचर की भी पिन निकल जाती है तो आप लोग फौरन से अपने कैचर को ठीक कर सकते हैं। तो है ना फिर कितनी ज़बरदस्त टिप।
तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।